दो क्या कहेंगे, एक ही खासियत होता है। एक कि हम लोग अच्छे से पढ़ाई करके अच्छे नंबर लेते आए। एक दूसरा खासियत ये है कि अच्छे नंबर तो लेते आए लेकिन भविष्य में भी अच्छे करते रहने के लिए लगातार फिर उसी प्रकार से मेहनत भी करना पड़ेगा, है कि नहीं है? अगर देखा जाए ना तो सुनिएगा, महाभारत के युद्ध में सबसे घमासान युद्ध जानते हैं किसके किसके बीच हुआ था? सबसे ज्यादा घमासान युद्ध जो एक दूसरे के ऊपर मारने के लिए कभी युद्ध नहीं किया एक दूसरे को, वो कौन था? अर्जुन और कर्ण का। उस दोनों में इस बात के लिए लड़ाई होता था कि हम में से बलशाली कौन होता है। बात समझे कि नहीं? अदर दूसरे की अगर हम बात करेंगे, एक दूसरे को मारने मिटने के लिए किसी न किसी तरह के दूसरे पर्पज से लड़ाई किया, लेकिन जब जब भी अर्जुन और कर्ण का लड़ाई हुआ था तो ये कभी उद्देश्य ये नहीं था कि हमको इसको मारना है। उद्देश्य रहता था पहला कि हमको इसको हराना है, हम में और उसमें बलशाली कौन। तो इस चक्कर में सबसे ज्यादा मतलब तीर धनुष जितना भी होता था, एक से बढ़ के एक मतलब जो है कि शस्त्र का प्रयोग होता था उसके बीच में। और सबसे घमासान युद्ध किसके किसके बीच में? अर्जुन और कर्ण के बीच में। सिख देखिए शास्त्र कहता है, हम नहीं कह रहे हैं, कभी कभी आप शास्त्र सब पढ़िएगा तो शास्त्र कहता है कि अर्जुन कर्ण ने जब एक तीर मारा था ना तो अर्जुन का रथ 3 कदम पीछे हट गया था, और जब अर्जुन ने तीर मारा तो 7 कदम उसका कहां चल गया? रथ पीछे हट गया। तो अर्जुन को बहुत खुशी हुआ, क्या कि देखे ना कि बलशाली कौन है? कृष्ण भगवान को। कृष्ण भगवान तो भगवान है, उसको तो सब पता है कि बलशाली कौन है। हकीकत में कर्ण बलशाली था ही, लेकिन उसको एक अभिशाप मिला था गुरुदेव का कि झूठ बोल के उन्होंने क्या लिया? शिक्षा लिया। अब बोल दिया था उसी दिन जब वो एक दिन गुरुदेव की सेवा में लगे हुए थे और शायद पैर या कुछ माथा वगैरह उनका मालिश कर रहे थे, तो एक बिच्छू ने उसको डंक मारा। और वो क्या हुआ कि गुरुदेव का मेरा नींद ना टूटे तो कर्ण हिला भी नहीं और बिच्छू काटता रह गया, ब्लड उसका बहता रह गया खून। जब परशुराम जागे तो देखा कि ये तो बोला कि नहीं, ये तो जरूर सुत पुत्र कभी नहीं हो सकता, ये क्षत्रिय है। और वो कसम खाया था कि हम क्षत्रिय को कभी ज्ञान नहीं देंगे, क्योंकि वो तो ज्ञान ले लिया था। अब ज्ञान जब ले लिया तो साफ दिया यही कि जिस दिन तुमको अत्यंत जरूरत पड़ेगा हमारी शिक्षा का, उस दिन तुम भूल जाओगे, है ना? तो युद्ध के मैदान में भी जब हुआ, कृष्ण भगवान सारथी बने हुए थे, और कर्ण का उस समय सारथी बना हुआ था धृतराष्ट्र का जो सारथी हुआ करता था, शायद संजय कुमार की कुछ नाम था, हाँ जो भी था उस समय बना होगा। तो जब मारा तीर तो इसका 7 कदम पीछे चल गया, अर्जुन का 3 कदम। तो अर्जुन को घमंड हो गया कि नहीं, हम तो इससे ज्यादा बलशाली है। तो कृष्ण भगवान ने बोला कि तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे रथ पे कौन कौन बैठा हुआ है? कहता है कौन बैठा है? आप बैठे हैं। कहता है हम बैठे हुए हैं। तो सोचो हम बैठे हुए हैं। अपना अवतार जब दिखाया तो हम पूरे पृथ्वी का भार लेके बैठे हुए हैं तुम्हारे रथ पे। और भी कोई बैठा हुआ है? क्या बैठा हुआ था? अर्जुन के रथ पे क्या बैठा हुआ था? बजरंगबली बैठा हुआ था। बोला कि जो भीम जैसा आदमी भी जिसका पूंछ को हिला नहीं पाया, समझे ना, वो तुम्हारे रथ पे बैठा हुआ है और तुमको फिर भी 3 कदम तुमको पीछे कर दिया। वो कम बड़ी शक्ति नहीं है। तो अर्जुन को विश्वास नहीं हुआ। तो ये सारे में बजरंगबली को बोला कि भाई आप यहाँ से रफा दफा हो जाओ। और कृष्ण भगवान भी अपना वजन नाम मात्र कर लिए, भाई हम में वजन हट जाओ, है कि नहीं है? भगवान का मर्जी हुआ कि वो एकदम वो अपना वजन 0 कर लिए। एक धनुष इतना जोर से मारा कि बहुत दूर जाके फेंका गया। किसका? अर्जुन का, है कि नहीं है? तो बोला ये हम यहाँ पे है, ये गुरुदेव की कृपा है कि यहाँ पे हम अभी शक्तिशाली बने हुए हैं, है कि नहीं है? मोरल लेसन या क्या हुआ कि जिसके पास शिक्षा और गुरुदेव का कृपा रहे
समझे बात को, उसको कोई कभी हरा भी नहीं सकता है। और अंत में क्या हुआ, किसकी मृत्यु हुई थी? कर्ण की मृत्यु हुई थी। कर्ण भी महान योद्धा थे, हमेशा वो भी सच्चाई जानते थे और सच्चाई का साथ दिया, लेकिन मिस्टेक यही हुआ उससे कि दोस्त के मतलब अपने मित्रता के लिए उन्होंने दुर्योधन का साथ दिया, जबकि वो भी सिर्फ मित्रता के लिए उन्होंने साथ दिया और किसी चीज के लिए नहीं कि धन दौलत, उसको ऐसा कुछ लालच नहीं था उस युग से उसको। चले तो हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त। बहुत आसान टॉपिक है आव्यूह का परिवर्त, और इससे हमको लगता है कि इस साल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, लेकिन अगला साल हमको लगता है इससे 3-4 ऑब्जेक्टिव मैच करेगा आपका। बात समझे ना, इस साल कम मैच किया है। परिवर्त सुनिए, आवाज नहीं, परिवर्त देखिए, परिवर्त पता चलता है शब्द से ही। परिवर्त मतलब परिवर्तन, परिवर्त मतलब क्या हो गया? परिवर्तन हो गया। बात समझे ना, तो परिवर्तन मतलब क्या समझ रहे हैं, उसमें बदलो है कि नहीं। अब समझिए यहाँ पे कैसे हम लोग परिवर्त ज्ञात करते हैं। सबसे पहले यहाँ जान लीजिए कि आव्यूह का परिवर्त इंग्लिश में क्या कहेंगे, इसको आप ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ, इसको आप दिखाते हैं ए डैश या ए टी से दिखाते हैं। किससे दिखाइएगा? ए डैश या ए टी से दिखाइएगा। अब देखिए सबसे पहले पहला कंसेप्ट यहाँ पे क्या है कि एक ऑब्जेक्टिव ये भी आता है कि कैसे परिवर्त निकालते हैं। तो पहले हम बताते हैं कि कोई मैट्रिक्स आपको दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 और कहेगा कि इसका क्या निकालिए? परिवर्त निकालिए। इसका क्या निकालिए? परिवर्त निकालिए। कैसे निकालेंगे परिवर्त? तो सुनिए, रो और कॉलम में तो समझ रहे होंगे कि भाई रो और कॉलम किसको कहते हैं। यहाँ पे पहला रो कौन है? ये न है, और यहाँ पे R2 कौन है? ये। तो परिवर्त में करेंगे क्या कि पंक्ति के आव्यूह के पंक्ति को बदल देंगे स्तंभ में। पंक्ति को किस में बदल दीजिएगा? मतलब रो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉलम में। रो कन्वर्ट हो जाएगा किस में? कॉलम में। वो भी क्या तितर बितर करके इधर उधर से नहीं, उसका भी एक सीक्वेंस है। मान के चलिए ये आपका यहाँ क्या है? R1 है ना, ये क्या है? और ये क्या है? R1 कन्वर्ट होगा C1 में, R1 कन्वर्ट होगा किस में? C1। और R2 कन्वर्ट किस में होगा? C2 में। R3 कन्वर्ट किस में होगा? C3 में। ये सीक्वेंस आपका नहीं जाना चाहिए। तो कहने का मतलब है कि R1 जो कन्वर्ट होगा R किस में? C1। या C1 कन्वर्ट किस में होगा? R1 में। R2 कन्वर्ट होगा C2 में, ये किस में? C3 R2 में। अब यहाँ पे मान के चलिए हमको निकालना क्या? ए डैश। ए डैश मतलब आप समझ रहे हैं ए का क्या? ए का क्या कर रहे हैं आप? परिवर्त कर रहे हैं। तो परिवर्त जो R1 यहाँ पे था ना, ये क्या हो जाएगा? तो सोई हुई लाइन क्या हो जाएगा आपका? खड़ी लाइन। क्या हो जाएगा यहाँ पे? खड़ी लाइन। तो 1 2 3 1 2 3 C2 क्या हो जाएगा? 4 5 6। बोलिएगा कितना आसान है कि नहीं है। लेकिन अब हम लोग ये भी यहाँ पे समझेंगे कि क्वेश्चन एक्चुअल में क्या आएगा। एक क्वेश्चन तो ये भी बनता है, कोई भी मैट्रिक्स दे देगा ऑब्जेक्टिव के लिए और कहेगा कि उसका परिवर्त निकालिए, या परिवर्त शब्द नहीं दिया रहेगा तो लिखा रहेगा ए डैश ज्ञात कीजिए। ए डैश मतलब हो रहा है आव्यूह का क्या? परिवर्त, मीन्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। या कहेगा एटी निकालिए, टी मतलब ट्रांसपोज होता है। तो आप क्या करेंगे? रो को बदल देंगे किस में? कॉलम में। रो को बदल देंगे कॉलम में। और यहाँ पे इस चैप्टर में पूरा कंसेप्ट हम लोग यही पढ़ने जा रहे हैं। रो को बदल देंगे किस में? कॉलम में। लेकिन क्वेश्चन क्या क्या आता है इस पर फोकस मारते हैं। एक क्वेश्चन टाइप तो अभी हम बताए बिना लिखाए, फिर भी लिखाएंगे है कि नहीं। अब चलिए हम डिफिनेशन से शुरू करते हैं और फिर हम लोग क्वेश्चन कहाँ पे आएगा VVI करते जाइएगा, क्योंकि उस जगह से क्वेश्चन बनता है और आए दिन आपका क्वेश्चन वहां से पूछेगा और पूछता भी है। तो लिखिएगा
अगर कोई यहाँ पे एक आव्यूह है तो इसका कंसेप्ट क्या समझे कि पंक्ति और स्तंभ का परस्पर विनिमय, मतलब एक्सचेंज समझ रहे हैं ना, इसके बदले ये तो इसके बदले ये, बात समझे कि नहीं है, यही होता है एक्सचेंज, आपस में परस्पर बदलाव। तो लिखेंगे यहां से आव्यूह का परिवर्त यदि A इक्वल टू AIJ M इंटू N एक आव्यूह है, इसके पंक्ति और स्तंभों के परस्पर परस्पर विनिमय मतलब बदलना ही होता है, इसके पंक्तियों और स्तंभों के परस्पर विनिमय से बने आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह A का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह A का क्या कहलाता है? परिवर्त कहलाता है। बात समझे कि नहीं? आव्यूह का A का क्या कहलाएगा? परिवर्त, जिसे एडासिया से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे मान के चलिए कि अगर एक आव्यूह दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A2, और आपको निकालना क्या है? A का परिवर्त। आपको क्या निकालना है? A का परिवर्त। किससे दर्शाइएगा? इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको आप? ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किससे दर्शाइएगा? A डैश। तो A डैश करेंगे तो इधर भी तो डैश हो जाएगा, जो A के बदले है A11, A12, A13, 21, 22, 23। ये परिवर्त दर्शाएगा कि इसको बदलना है। किसमें बदलना है? तो भाई रो किसमें बदल जाएगा? कॉलम में। किसमें बदल जाएगा ये? तो रो बदल जाएगा आपका कॉलम में। ये R1 है ये, और ये क्या है? R2 है। तो A डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका क्या? A डैश इक्वल टू क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22। ये क्या हो गया? पहला ऑब्जेक्टिव तो यही बनता है कि कोई भी अगर आपको दे देता है सवाल मैट्रिक्स, उसको कहेगा A डैश निकालने, तो रो को कन्वर्ट कर देंगे किसमें? कॉलम में। अब इसमें देखिए क्या क्या परिवर्त हुआ, इस पर देखिएगा। सबसे पहला परिवर्त यहाँ पे देखिए कि इसका कोटि में, ऑर्डर में क्या परिवर्तन हुआ। ऑर्डर, कोटि, इसमें के ठो पंक्ति, के ठो स्तंभ? 2 पंक्ति
अरे सोया हुआ पहले होगा, 2 ठो पंक्ति 3 ठो क्या, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये 2 गुना क्या। अब यहाँ पे देखिए सोया हुआ के ठो नजर आ रहा है, 2 नजर आ रहा है, 3 नजर आ रहा है। बात समझे ना, क्या नजर आ रहा है। और यहाँ पे खड़ी लाइन के ठो है, 2 ठो है। मेरा चाबी उधर रखो रे, किताब के साथ मेरे न ले जाना, रखो उधर। बाइक है, कोचिंग है, रूम है, सब जाके वहाँ पे। हाँ चलिए ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया। लिखे सब कोई लिखे नहीं लिखे। यहाँ पे पहला यहाँ पे हुआ डिफिनेशन। चलते अब इसके बाद की हम बात करेंगे। दिया हुआ है और निकालना क्या है, ए डाइस, मतलब ए का परिवर्त। तो ए का परिवर्त क्या होगा यहाँ पे बताइएगा भाई। इसका रो किस में बदल जाएगा, क्या किस में बदल जाएगा, कॉलम में बदल जाएगा। बात समझे कि नहीं। तो यहां से हो जाएगा आपका क्या, A11, A12, A13। अब ये वाला फिर खड़ी लाइन में आएगा, A22, A23, A31, A32। कहाँ 1 छूट गया। हाँ? अरे नहीं, इसको ऐसे लिखबे न किए, इसको ऐसे लिखे, इसको ऐसे लिखे, है कि नहीं है। अब देखिए पोजीशन में क्या चेंज हो रहा है। यहाँ 1 में तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन यहाँ देखिए आपके पास कितना है, तो और यहाँ देखिए कितना है, आपस में बदलाव हुआ। यहाँ देखिए कितना है, यहाँ देखिए कितना है, बदलाव हो रहा है। यहाँ देखिए कितना है, A21, यहाँ देखिए कितना है। अगर मान के चलिए कि यहाँ पे IJ है, यहाँ पे क्या है, तो यहाँ पे IJ नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, JI आ रहा है। क्या आ रहा है यहाँ पे, JI आ रहा है। बात समझ में आया ना। अब चूंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ देखिए यहाँ पे J का मान 2 था, यहाँ देखिए 2 पहले आ गया। यहाँ 1 3 है, तो I का मान J और 1 और J का मान 3, यहाँ पे कितना आ गया, JI ना। तो यहाँ पे हम लोग देखते क्या है कि अगर A का मान AIJ M इंटू क्या है, N ना, M इंटू क्या है, तो A डैश का मान क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये भी बनता है, आपको IJ के रूप में दे देगा कंफ्यूजन के लिए। अगर हम लोग थ्योरेटिकल नहीं पढ़ेंगे तो फिर यहाँ पे हम लोग मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि कौन सा आंसर देंगे और कौन सा आंसर हम लोग नहीं देंगे। बात समझे ना। तो यहाँ से चूंकि अभी हम क्या बताए कि पोजीशन यहाँ पे रो और कॉलम का क्या होता है, बदलना जाता है। तो I के जगह J हो जाएगा और J के जगह क्या हो जाएगा, I हो जाएगा। तो अब यहाँ से A क्या हो जाएगा, J I, और इसमें भी कुछ परिवर्तन हो रहा था, कोटि में भी परिवर्तन हो रहा था। अब M गुना N नहीं होके क्या हो जाएगा, N गुना M हो जाएगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव आपका यहाँ पे है और सेम टू सेम ये सब क्वेश्चन आपका मैच कर जाता है। बात समझे कि नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे बनता है आपका ये, ठीक ना। लिखिए प्रॉपर्टी में A का परिवर्त किए, आप फिर उसका परिवर्त कर दिए। बात समझे क्या कर रहे हैं, A का क्या किया, आप फिर उसका क्या कर रहे हैं, किसके बराबर हो जाएगा, A के बराबर हो जाएगा। मतलब आपको 2 बार परिवर्त करना है, तो रिजल्ट निश्चित तौर पे किसके बराबर आएगा। अगर आपका नहीं आया तो समझिए कि गलत किया है। दूसरा, तो ये एक क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में, A डैश का डैश कितना होगा, तो भाई A के बराबर होगा। आपको वहां पे बनाने की जरूरत है ऑब्जेक्टिव में। एक कोई A आव्यूह दे दिया और A डैश का डैश, तो वहां पे अब हल करने की जरूरत नहीं है। इस बार
आधा आधी से ज्यादा बच्चा क्या बोलता है जानते हैं कि सर समय मैनेज नहीं कर पाया। ईमानदारी से बोल रहे हैं कि समय मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। और समय मैनेज का एकमात्र कारण है कि बच्चे मोबाइल के पीछे ज्यादा भाग रहे हैं, प्रैक्टिस कम हो रहा है उनका। आपको लगता है कि हम बना रहे हैं, लेकिन आप बना रहे हैं, आप बार बार बोलते हैं ऑब्जेक्टिव 50 क्वेश्चन आप जान रहे हैं, लेकिन 1 घंटा में 50 क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें ये ठो आप नहीं जान रहे हैं। बात समझे कि नहीं, कि 1 घंटा में हम कैसे करेंगे। आप जान रहे हैं कि हम ये क्वेश्चन जान रहे हैं, लेकिन 3 घंटा में 100 नंबर कैसे सॉल्व करें ये ठो आपको सीखना है। और वही ऑनलाइन और ऑफलाइन फर्क दिखाता है। आप यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो आपका किताब कॉपी खुला हुआ है, आप घर पे नहीं बोले कंबल तान दिया है, ऐसे वीडियो नहीं आ रहा है, देखते देखते मन हुआ गाना देखने लगा, भोजपुरी गाना खेसारी लाल यादव का, है कि नहीं है। देखते देखते वो नींद मारने लगा, है कि नहीं है। देखते देखते 1 बज गया, 2 बज गया, सो गया, सुबह उठा। ये माइंड सेटअप कभी भी ऑनलाइन क्लास में नहीं हो सकता है। आप यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, माँ बिस्तर पे एकदम तकिया लगा के देख रहे हैं, कि कोई देखबो करेगा तो क्या भाई पढ़ाई कर रहे हैं। अब माइंड रिलैक्स है भाई, एकदम नो डिस्टरबेंस, है कि नहीं है। जैसे ही थोड़ा सा बोरिंग लगा, वीडियो तो गोल हटाओ, कत्ता देखा है सर का। कितना बच्चा को बोले कि आप देखिए मेरा लास्ट मोनिटाइज पे है, वीडियो चला के देखिएगा, चला ही नहीं रहे कोई। मात्र अब हमको 450 घंटा चाहिए। चलिए चलाइएगा आप लोग वीडियो भाई। a प्लस बी का डैश बराबर a डैश प्लस क्या b डैश। तीसरा a माइनस बी का डैश a डैश माइनस क्या b डैश। चौथा क्या a b का डैश। यही आप लोग गलती करते हैं और यही क्वेश्चन आपका ज्यादा आता है। 4 क्वेश्चन आज हम ऑब्जेक्टिव बताए, और समझिए कि एक क्वेश्चन अगला साल इसमें से 200% फिक्स है कि आएगा ही आएगा। 200% मतलब कि एकदम गारंटी है, 100% नहीं। एक क्वेश्चन जरूर मैच करेगा यहाँ से आज के सवाल में। हाँ, ए बी डैश बी डैश ए डैश होता है, ए डैश बी डैश नहीं होगा। ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा, इसलिए इसको थोड़ा सा घेर लीजिए। सबसे ज्यादा क्वेश्चन रिपीट करने वाला यही रहता है कि ए बी का डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। वीडियो आप लोग को प्रोवाइड करने का एकमात्र मकसद है कि बाय चांस आप लोग घर चले जाते हैं या छूट जाता है या रिवीजन चाहिए तब वीडियो देखा कीजिए। लेकिन क्लास ये नहीं कि वो ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं तो वीडियो दिए रहे हैं सर आके एकदम छुट्टी मार रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए आप लोग में, है कि नहीं। क्लास में प्रेजेंट रहिए और जो बच्चे जितना सवाल बनाइएगा आपके लिए उतना ही फायदा रहेगा। ये मत समझिएगा कि हमको पढ़ाई करने से नुकसान है। पढ़ाई करने से आदमी एक अच्छा व्यक्तित्व के साथ एक अच्छा व्यक्ति बनता है। साइन कॉस जिंदगी में किसी चीज का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आदमी को शिक्षित होना बहुत अनिवार्य है। इसलिए आप लोग ईमानदारी से पढ़ाई किया कीजिए। पहला देखिए हमको क्या कहता है कि ए डैश का डैश बराबर क्या है ए। चलिए हमको भी एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और ट्राई करते हैं। सवाल जैसा यहाँ पे हम बना रहे हैं आपको भी सवाल वैसे बनाना है। मान के चलिए कि एक मैट्रिक्स दिया हुआ है A11, A12, A13, A21, A22, A23। आपको निकालना क्या है? ए का परिवार। क्या निकालना है? ए का परिवार। ए डाइस करेंगे तो इधर भी तो डाइस करेंगे। A11, A12, A13, A21, A22, A23। तो
ए डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब यहाँ परिवर्त वाला साइन लग गया तो परिवर्तन न करेंगे तो रो किस में बदल देंगे, कॉलम में। A11, A12, A13, A21, A22। अब फिर क्या करेंगे बताइए, ए का डैश का क्या करेंगे, डैश, ए के डैश का क्या करेंगे, डैश। तो यहाँ पे हो जाएगा। अब बताइए ए डैश के बदले आपको क्या लिखना है, यही लिखना है। तो फिर हो जाएगा A11, ए डैश के बदले A1, A12, A13, A21, A22, A23 डैश। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइएगा, फिर यहाँ पे डैश कौन वाला डैश, ये डबल वाला डैश, ये वाला नहीं आएगा यहाँ पे। तो फिर ये रो को किस में कन्वर्ट कर देगा, ये कॉलम में करेगा। A11, A21 आएगा कि नहीं, A12, A22, A13, A23। अब बताइए ये किसके बराबर आया, तो लिखेंगे अतः ए डैश का डैश बराबर क्या, ए। समझ में आया ना, लिखिए यहाँ पे बेटा, इधर हम आए। यहाँ पे LHS का मान क्या है, A प्लस B का डैश, यही ना। तो यहाँ से A के बदले में आप लिख सकते हैं A11, A12, A13, A21, A22, A23 प्लस B11, B12, B13, B21, B22। पहले जोड़ होगा कि पहले परिवर्तन होगा, पहले जोड़ होगा, क्योंकि A प्लस B तब ना उसका परिवर्तन करेंगे। तो जोड़ कैसे जोड़ेंगे भाई, संगत अवयव कोरस्पोंडिंग एलिमेंट क्या होगा, जुटेगा। फिर क्या हो जाएगा यहाँ से बताइएगा, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस क्या हो जाएगा। अब क्या करेंगे बताइए, परिवर्त करेंगे कि नहीं करेंगे, तो परिवर्त करेंगे। मुस्कान दांत टूटेगा तुम्हारा अभी। A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A13 प्लस B13। देखिए रो किस में बदल गया, कॉलम में। ये रो किस में बदल जाएगा, कॉलम में। A21 प्लस B21, A22 प्लस B22, A23 प्लस, यही ना। इसको इक्वेशन क्या मान लिए, RHS क्या है, RHS क्या है, A डैश प्लस A के बदले क्या मान है, A11, A12, A21, 22 नहीं आएगा वहां पे, चलिए नीचे ही लिखते हैं। A11, A12, A13, 21, 22 डैश प्लस B11, B12, B13, 21, 22, 23 डैश। अब यहाँ पे पहले जोड़ होगा कि पहले परिवर्त होगा, अब पहले परिवर्त होगा। काहे कि पहले परिवर्त तब ना प्लस आ रहा है, तो पहले ही बदलेंगे यहाँ पे, लेकिन नहीं है। तो यहाँ से हो जाएगा आपका A11, A12, सोई लाइन खड़ी लाइन हो जाएगा, A13, A21, A22,
A23 प्लस फिर क्या हो जाएगा B11 B12 B13 B21 B22 B23। अब संगत अवयव आपस में क्या होगा जुटेगा। तो यहां से आप लिखेंगे क्या कि A11 B11 21 प्लस B21 फिर हो जाएगा आपका A12 प्लस B12 A22 प्लस B22 A13 प्लस B13 A23 प्लस इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपको क्या नजर आया, बराबर आया ना। तो आप लिख सकते हैं कि A प्लस B का डैश बराबर A डैश प्लस क्या, लिखिए। जहां जहां माइनस प्लस है वहां क्या कर दीजिए आप माइनस, तीसरा हो जाएगा। देखिए